जीवन में धोखा खाना भी आवश्यक है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, परंतु संभलना स्वयं ही सीखना पड़ता है। जीवन अत्यंत छोटा है, इसलिए किसी और के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को साकार किया जाए। हंसते रहो, यह मत सोचो कि हंसने का कोई ठोस कारण चाहिए, बल्कि इसलिए हंसो क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई पर उड़ते हुए चील को देखकर छोटी चिड़िया अवसाद में नहीं जाती, लेकिन इंसान अक्सर किसी और की सफलता देखकर अवसादग्रस्त हो जाता है। हम में से कई बार यह सवाल उठता है कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आई। लेकिन यह दुख और कष्ट अक्सर हमारे खुद के कर्मों का परिणाम होता है, जैसे किसी की बुराई करना। दूसरों की गलतियां या बुराइयां हमारे जीवन में अनायास ही चली आती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह काम से शहर गया हुआ था और लौटते समय उसने देखा कि एक चिड़िया खेत में बैठी रोटी खाने का प्रयास कर रही है। ब्राह्मण ने उस चिड़िया की चोंच से रोटी छीन ली। चिड़िया निराश हो गई और आकाश की ओर देखते हुए बोली, दूसरों को कष्ट देना कभी उचित नहीं होता। वह चिड़िया इतनी हताश हो गई कि उसने कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और भूख से मर गई, जबकि ब्राह्मण उस रोटी को अपने घर ले गया और प्रसन्नता से खा लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसे अपनी गोद में उठा लेता। माता पिता उसे देखकर सारी चिंताओं को भूल जाते। जब वह बालक युवा हुआ तब उसके रूप और गुणों को देखकर माता पिता की प्रसन्नता का ठिकाना न था। लेकिन भाग्य ने एक निष्ठुर मोड़ लिया और वह युवा पुत्र अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद माता पिता का दुख असहनीय हो गया। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात अपने बेटे की याद में आंसू बहाते रहते। एक दिन पंडित ने सपने में यमराज को देखा। यमराज ने पंडित से कहा, तुम अपने बेटे को फिर से देख सकोगे, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। कल रात पूजा घर में जाकर सोना और 2 दिन तक कोई भी तुम्हें वहां से जगाने नहीं आएगा। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यमराज के सपने के बारे में बताया और पूजा घर में सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई तब यमदूत आया और उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में पंडित ने भयंकर दृश्य देखे। उसने देखा कि पापियों को यमदूत कठोर यातनाएं दे रहे हैं, उन्हें नरक के कुंडों में फेंका जा रहा है। ये सब दृश्य देखकर पंडित कांप उठा। आखिरकार यमराज के सामने प्रस्तुत होने पर यमराज ने पंडित से कहा, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा उन नौजवानों की ओर देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा पुत्र है? पंडित ने उन नौजवानों की ओर ध्यान से देखा और अपने बेटे को वहां पाया। उसे देखते ही पंडित की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से यमराज से कहा, हाँ महाराज, वही मेरा बेटा है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे यहां बुलाओ। अगर वो न आए तो उसके पास जाकर बुला लाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। पंडित ने उसके पास जाकर कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। उसने कई बार इस बात को दोहराया, लेकिन बेटे ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अंततः पंडित ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटे, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह सुनते ही बेटे ने गुस्से से पंडित की ओर देखा और चिल्लाया, तुम मुझे बेटा क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। क्या तुम्हें याद है जब तुमने एक बार चिड़िया को उसके मुंह का निवाला छीन लिया था? मैं वही चिड़िया हूं और तुम्हारे उस अन्याय का बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया। जिस तरह तुमने मुझे दुख दिया था, वैसे ही मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। अब समझ आया? बेटे की इस कठोर बात ने पंडित को अंदर तक झकझोर दिया। वह निराश होकर यमराज के पास लौटा और बोला, महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। यमराज ने गंभीरता से कहा, अब समझ आया, तुम लोग मुझे बेवजह दोष दे रहे थे, जबकि गलती तुम्हारी ही थी। इतना कहकर यमराज ने अपने दूत को इशारा किया। यमदूत ने पंडित की आत्मा को वापस उसके शरीर में डाल दिया और वहां से चला गया। पंडित जैसे ही जागा, उसने अपनी पत्नी को सपने में घटित सारा वृतांत सुना दिया। इसके बाद दोनों ने अपने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी की निंदा, चुगली या ईर्ष्या रखना केवल आपकी उन्नति और सुख को रोक देता है। यह आपके जीवन में गहरा असर डालता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वह वापस हमारे पास आता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, चाहे जल्दी हो या देर से। एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे।
एक का रंग काला था इसलिए उसका नाम कालू था और दूसरे का रंग लाल था इसलिए उसका नाम लालू रखा गया। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। उन्होंने सोचा चलो यात्रा तो शुरू करें, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ते में रात हो गई और दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह उठकर फिर यात्रा शुरू की। भूख लगने पर उन्हें कुछ चूहे दिखे। लालू ने चहकते हुए कहा, क्यों भाई कालू, तुम्हारी अनुमति हो तो इन चूहों की चटनी बनाऊं? कालू ने सिर हिलाते हुए मना किया, नहीं भाई, तीर्थ यात्रा पर हिंसा करना पाप है। हमें कुछ ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिसमें किसी जीव की हानि ना हो। दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और वहां कुछ आराम किया। फिर उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया ताकि दोनों कुछ भोजन जुटा सके। लालू चलते चलते एक गांव पहुंचा जहां एक दयालु पंडित अपनी पूजा संपन्न कर भोजन करने जा रहा था। लालू ने मौका पाकर झट से उसकी थाली से एक रोटी उठाई और भाग खड़ा हुआ। पंडित ने ईश्वर का नाम लेकर अपना भोजन त्याग दिया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे गंडक जी कितने भूखे लगते हैं, क्यों ना तुम यह थाली इन्हें दे दो। पत्नी ने गुस्से से जवाब दिया, क्या कह रहे हो आप, इसमें कितने पकवान हैं, 2 तरह की सब्जियां, अचार, दही, खीर और पूरियां, आप इसे इस गंडक कुत्ते को देना चाहते हैं? पंडित ने दया से कहा, तुम सही हो, पर ये भी भूखे हैं, मान लो, ये थाली इनके भाग्य में ही थी। आखिरकार पंडित ने लालू कुत्ते को पेट भर कर भोजन कराया और लालू ने खुशी खुशी उसे ढेर सारी दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के खेत तक जा पहुंचा। किसान खेत के किनारे चक्कर काट रहा था, जंगली जानवरों को खेत से भगा रहा था। किसान की पत्नी खाना रखकर चली गई थी। थाली में बाजरे की रोटियां और भिंडी की सब्जी थी। जैसे ही किसान खेत का काम खत्म करके खाने बैठा, कालू ने झट से रोटी का एक टुकड़ा लिया और भाग गया। किसान एकदम क्रोध में आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने लाठी उठाई और जोर से कालू की कमर पर वार किया, जिससे उसकी कमर टूट गई। दर्द से चिल्लाते हुए कालू और भाग नहीं पाया। किसान ने 2-3 और लाठियां मारी और कुत्ता अधमरा हो गया। उधर लालू चौराहे पर आराम कर रहा था, अपने साथी का इंतजार कर रहा था। जब उसे कालू दूर से आता दिखाई दिया तो वह खुशी से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कालू की टूटी कमर देखी, वह दुखी हो गया। उसने पूछा, भाई, तुम्हारे साथ ये किसने किया? कौन है वो निर्दयी जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर तोड़ दी? कालू की आंखें भर आईं। उसने सारा किस्सा सुनाया। लालू ने दुख और गुस्से में कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, उसे बताऊंगा कि कमर टूटने का दर्द क्या होता है। सो लालू ने भी कहा, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है, उसने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं उसे दिल से आशीर्वाद देता हूं। बातचीत करते करते दोनों कुत्तों ने फैसला किया कि उन्हें अपने प्राण त्यागने चाहिए और अगले जन्म में उसी किसान और पंडित के घर जन्म लेना चाहिए। संयोग से किसान और पंडित दोनों के घरों में कोई पुत्र नहीं था। दोनों कुत्तों ने मंदिर के सामने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान खुश हुआ, पर उसकी खुशी जल्द ही गायब हो गई। पुत्र के जन्म के बाद उसकी पत्नी बीमार पड़ने लगी, बैल मर गया और पहले जन्मदिन पर उसके हरे भरे खेत को जानवरों ने उजाड़ दिया। उधर पंडित के घर भी एक पुत्र का जन्म हुआ और उसकी खुशी दिन ब दिन बढ़ने लगी। पंडित का पुत्र बहुत ही तेजस्वी निकला, जिसने छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराने लगा और पंडित के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। दूसरी ओर किसान का बेटा जिद्दी और बदमाश निकला। वह हर छोटी बात पर अपने पिता को गालियां देता और जुआ खेलकर जो भी थोड़ी बहुत दौलत बची थी उसे उड़ा देता। किसान बहुत ही दुखी था और उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आखिरकार उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह ली, जिसने कहा, तुम्हारे बेटे की शादी कर दो। शादी की नकेल बड़े बड़े उद्यमी लोगों को सीधा कर देती है। किसान ने फौरन यह विचार अपनी पत्नी से साझा किया और फिर बेटे के लिए लड़की की तलाश शुरू की। इसी बीच पंडित ने भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढी और उसकी शादी कर दी। उसकी बहू ने घर में आते ही उसे स्वर्ग जैसा बना दिया। कुछ ही समय बाद किसान ने भी अपने बेटे की शादी करा दी। शादी बड़े अच्छे से हो गई, लेकिन अगले ही दिन किसान का बेटा अचानक मर गया। उसकी पत्नी रोने लगी और किसान बेसुध होकर दीवार से सिर मार मार कर चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, मेरी कमर तोड़कर चला गया। उसी गांव में पंडित का बेटा एक कथा कह रहा था।
इस संसार में जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। कर्म अंततः सामने आता है। जो बोते हो वही काटते हो, चाहे जल्दी या देर से। ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसके आप हकदार होते हो। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का आधार है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इसे वो भी सुने जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।